हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज़ कंफर्म करें अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इफ़ आई एम ऑडिबल देन प्लीज़ कंफर्म। इफ़ आई एम नॉट देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंफर्म, राइट? आ रही आवाज़? बताओ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सो हम लोग एक्सरसाइज 1 पे थे, एज आई रिमेंबर क्लियरली। कहाँ था? कुछ 15-20 सवाल हुए थे। ये हो गया था 2.4 वाला ना, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि एक्स और वाई टेक 6 days टू कंप्लीट ए वर्क बाय वर्किंग 2 hours a day. A and B take 9 days to complete the same work by working 8 hours a day. If they all start working together by 6 hours a day, then how much time will it take to finish the work? So चलिए ये सवाल जो है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। तो 6 days लगेंगे बाई वर्किंग 2 hours a day. तो देखो, अगर मैं बात करता हूं एक्स और वाई, यार एक्स वाई है, ठीक है, ए और बी है, सेम वर्क, और सारे को एक साथ कर देना है हमें, और 6 घंटे कराना है इनसे काम, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक, फाइन। सो देखो हम करेंगे क्या, बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि यहां पर हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, बट दो तरह के सिनेरियो हैं। एक एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन कुछ कर रहा है, और एक कॉम्बिनेशन आपका ए और बी का है जो कुछ कर रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको जरा एक बात बताना है कि अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं और मैं इनके 1 डे का एनालिसिस करूं कि ये 1 डे में कितना काम कर देंगे, लेट्स से, तो आप कहोगे इनका जो 1 डे का काम है वो 6 डेज में अगर ये 2 घंटे पर डे काम करते हैं, तो अगर मैं इनकी पर आवर वाली एनालिसिस करूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो आप कहोगे इनका जो 1 आवर में किया गया काम है, बेसिकली वो 12 घंटे में काम को खत्म करते हैं, तो 1/12, 6 दिन 2 घंटे पर दिन, तो 1 घंटे में 1/12 वाला इनका सिनारियो है। अब अगर हम बात करते हैं ए और बी का, तो ए और बी का जो कंबाइंड वर्क है फॉर 1 आवर, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 × 8 72। तो अगर 72 डेज इनको लगते हैं, तो यहां की कहानी जो है वो 1/72 है, ए और बी की अगर बात करें 1 घंटे की। अब ये क्वेश्चन ने बोला है कि वो 6-6 घंटे पर डे काम करने वाले हैं। तो इसके के केस में आप कहोगे कि अगर ये 6 आवर्स काम करेगा एक दिन में, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1/2। और ये ए और बी अगर 6 आवर्स करते हैं एक दिन में, तो इसमें भी आपको पता है 6 करोगे तो ये 1/12 बनेगा। तो कुल मिला के इस एफिशिएंसी से दोनों काम करने जा रहे हैं। हमें बताना है आपकी कितना दिन लग जाएगा इस काम को पूरा करने में। अब देखो यहां से एक चीज क्लियर है कि आपका आंसर क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि देखो एक्स और वाई को अगर आपने 6 घंटे दिए 2 दिन पूरे, तो ये पूरा काम अकेले कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुमने इसको 2 दिन दे दिए पूरे 6 घंटे पर डे के हिसाब से, तो हाफ काम तो ये 6 घंटे में कर देता है ना, अगले दिन 6 घंटे में पूरा काम कर देगा। तो जाहिर सी बात है पूरे 2 दिन नहीं चाहिए हमें, 1 से 2 दिन के बीच में आंसर आने वाला है, इसलिए आंसर मेरा क्या आने वाला है, बी आने वाला है। क्लियर? अब देखो ये सवाल हुआ मैथमेटिकली करना, अभी भी हमने यहां पर लॉजिकली लास्ट में मार्क कर दिया कि आंसर बी होगा, हमने सॉल्व नहीं किया है। आप करना चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर दिस स्टेज जो भी तरीके आपको पता है आप उसको लगा सकते हो कि यहां पर ये 1/2 है, ये 1/12 है, देन यू कैन सॉल्व इट आउट फर्दर अगर आपको करना है तो। या फिर आप यहां से एलसीएम ले लो और सॉल्व करो, क्योंकि ये आपको चीजें मिल गई हैं। तो आप एलसीएम ले लो 12, और अगर आपने 12 एलसीएम किया तो आपने कहा ये 6 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12/7, विच इज 15/7। ठीक है। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे करोगे, बट इस सवाल को ओरली कैसे करना है ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। जब आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आप जब जाओगे तो यहां पर आपको पता लगेगा 6 आवर्स ए डे। अब यहां पर अगर 6 डेज हैं और 2 आवर्स हैं, और यही एक्स और वाई हैं, इसको आप एक्सचेंज भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट जो है टोटल 12 आवर्स है। अगर मैं यहां 2 डेज लिख दूं
तो ये 6 आवर्स बन जाएगा। तो जब लास्ट में मुझे 6 आवर्स की जरूरत है पर डे, तो मैं कहूंगा यहां पर बस 2 और 6 को रिप्लेस कर दोगे तो 6 आवर्स ए डे मतलब 2 दिन लगेगा। यानी एक्स और वाई को अकेले इस काम को खत्म करने में 2 दिन लगेंगे 6 घंटे पर डे के हिसाब से। तो आंसर 2 से कम होगा और 2 से कम एक ही आंसर है बी, तो वही सही होगा। ओके, अगला सवाल देखिए। पीक्यूआर अकेले एक काम को 12, 6 और 15 डेज में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद दे लेफ्ट, मतलब ये तीनों ने छोड़ दिया। तो एस ने फिनिश किया है बाकी का काम अगले 2 दिनों में। हमें बताना है कि फाइंड टाइम टेकन बाई एस अलोन टू कंप्लीट दिस वर्क। वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो आपने कहा 12 है मेरे पास, 6 है और 15 है, और जाहिर सी बात है इनका अगर एलसीएम लोगे आप तो आपको एलसीएम मिलेगा 60। 60 के हिसाब से ये 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब इन्होंने 3 दिन काम किया है, तो 12, 5, 17 और 4, 21। 21 के हिसाब से नहीं, कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी बताओ। They started working together, but after 3 days they left. So ये कैसे ज़्यादा हो रहा है, डेटा में गड़बड़ी है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 12, 6 और 15 का जो एलसीएम आपका होगा दैट विल बी 60। तो अगर आपका एलसीएम 60 आ रहा है तो जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है दैट सीम्स टू बी करेक्ट, नथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग। 3 दिन कर नहीं पा रहे हैं वो लोग, कहाँ 10 होगा। हाँ ये 12 गलत लिखा मैंने, सॉरी, ये 10 होना चाहिए, यू आर राइट। दिस वैल्यू शुड बी 10 नॉट 12, ठीक है। तो अब वैल्यू आपकी आ गई 19, और 19 के हिसाब से 3 दिन अगर काम करा लोगे तो 57 यूनिट का काम हो गया। 3 यूनिट का काम क्या है, बाकी है। और अगर 3 यूनिट का काम बाकी है तो 3 यूनिट का काम कौन कर रहा है, दिया हुआ ना, 2 दिन में कर रहा है कौन, यस। एस अगर 2 दिन में कर रहा है और टोटल काम आपका 60 यूनिट का, तो यहाँ 20 गुना करोगे तो यहाँ 20 गुना होगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 40 डेज। तो आंसर इज सी, ठीक है। अभी ठीक है, अभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सो इजिली यू विल गेट योर आंसर टू बी। अब देखो इस केस में आपको कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं, तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड इसको आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कि आप एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। क्योंकि देखो जब 3 नंबर्स दिए होंगे ना, 3 नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो एफिशिएंसी निकालने का इतना खास एडवांटेज नहीं होता है, बेहतर है हम एलसीएम निकालें। जैसे मान लिया अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। खैर देखो 12 और 6 जो यहां पर दिए हैं, मुझे पता है कि इनका जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 2:1 है आपस में, क्योंकि ये हाफ डेज में काम कर देता है। दैट इज वेरी मच क्लियर, यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हो कि आप इन दोनों का एफिशिएंसी रेशियो निकाल लो, बेहतर है। 12 और 15 का अगर आप एफिशिएंसी रेशियो निकालते हो तो ये वैल्यू बनेगी 5 और 4, 4 और 5 बनेगी। तब आप कहोगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 5 होगी तो उसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी तो उसकी 5 होगी, बिकॉज जो कम टाइम में काम करेगा, जो कम टाइम में काम करेगा वो जो है आपका समय ज़्यादा लेता है। तो अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो लिखना है तो आप कहोगे ये 5 बनेगा तो ये 10 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। अब ये एफिशिएंसी रेशियो लिखने के बाद आप प्रोसीड करोगे आगे, तो यहां पर आपको एफिशिएंसी में ज़्यादा एडवांटेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी कैलकुलेशन में रेशियो में टाइम ले रहा है ये। व्हाट अबाउट द परसेंटेज अप्रोच हियर डायरेक्टली, जस्ट सी। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो देखो परसेंटेज यहां पर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब 3 दिन की बात हो रही है तो जो 12 दिन वाला आदमी है 3 दिन में कितना काम कर देगा, 25% कर देगा। क्यों, 1/4 समय दिया आपने। ये 12 दिन वाले को अगर आपने 3 दिन दे दिया तो 1/4 जब आपने समय दिया तो ये 1/4 काम कर देगा, यानी 25% काम कर देगा। 6 वाले को अगर आपने 3 दिन दिया तो ये अपने कोटे से 50% काम कर देगा। 15 वाले को अगर आपने 3 दिन दिया है तो 3/15 क्या होता है, 20% काम कर देगा। ये समझ में आ रहा है, 20% काम कर देगा, यस। अब आप कहोगे कि कितना काम हो चुका है, जस्ट सी।
तो आपका 95% काम हो चुका है, यानी 5% काम बाकी है, और ये 5% का काम 2 दिन में किसने किया है? सी ने किया है। तो ये 100% काम कितने दिनों में करेगा? 20 दूना 40 दिन। ठीक है, तो परसेंटेज इज प्रेटी डिसेंट हियर, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप 1/12 की वैल्यू को 8.33 ना लिखे तो बेहतर है। आप सीधा 3 दिन का 3/12 के हिसाब से सोचोगे कि 1/4 समय है तो 1/4 काम करेगा, 25% आप सीधा यहां पर उठा के लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? होप नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। वेरी सिंपल। ठीक है, तो परसेंटेज से भी आप सोच के सीधा आंसर लगा सकते थे कि आपका उत्तर जो आएगा यहां पर वो 40 दिन आएगा। ए 4 गुना तेज है बी की तुलना में, तो इसका मतलब एफिशिएंसी रेशियो 4:1 है। बी अगर कोई काम 15 दिनों में करेगा इंडिपेंडेंटली, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क, एक साथ कराना चाहते हो आप, तो आप देखो कहोगे सिंपल सी बात क्या है कि एफिशिएंसी रेशियो अगर 4:1 है और ये जो है बी है ये 15 दिन लगाते हैं, तो काम को हम मान सकते हैं 15 यूनिट का, और अगर ए और बी को मिला के कराना है तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 गुना हो गई। तो जो समय लगेगा वो 3 दिन ही लगेगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ए बी से 4 गुना एफिशिएंट है, तो इनको कंबाइन करोगे तो एफिशिएंसी बी का 5 गुना हो जाएगी, और अगर एफिशिएंसी बी का 5 गुना हो जाएगी तो जो लिया गया समय वो 1/5 होगा। तो 1/5 इंटू 15 इज नथिंग बट 3। 3 इज द आंसर। ये सवाल देखिए, 3 आदमी हैं पी क्यू आर, वो एक साथ एक पर्टिकुलर जॉब को 9.6 डेज में कर पाते हैं। फिर कह रहा है पी और आर अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो 12 दिनों में कर लेंगे। क्यू और एस इकट्ठा अगर हो जाएं तो 32 दिनों में कर लेंगे। देन हाउ मेनी डेज एस अलोन कैन डू द वर्क, कि अकेले एस कितने दिनों में काम कर पाएगा। तो देखिए इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे, लेट्स सी। सो पी क्यू आर का आपको 9.6 दिया है, फिर पी और आर का अगर दिया है तो आप क्यू का निकाल लोगे, और क्यू का निकाल लोगे तो आप एस का भी निकाल लोगे। दैट्स द सिनेरियो, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। समझना, इसको फिर से समझाता हूं मैं। मैंने बोला 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनका दिया है टोटल कितने दिनों में काम कर लेते हैं, और पी और आर का भी दिया हुआ है। सो अगर पी और आर का दिया है तो आई कैन फाइंड अबाउट क्यू, क्यू की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब फिर क्यू की अगर एफिशिएंसी आ गई तो हम एस की एफिशिएंसी भी निकाल ले जाएंगे। ठीक है, बात बन जाएगी। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट्स द सिनेरियो। सो आप कहोगे यहां पर जो P प्लस क्यू प्लस आर मुझे दिया है और जो यहां मुझे P प्लस क्यू दिया है, अगर मैं इनका एफिशिएंसी रेशियो लिखूं तो इस साइड कम वाला आ जाएगा और इस साइड ज्यादा वाला आ जाएगा। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। अगर आप 2.4 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। यहां से आपको दिख जाएगा कि तुम्हारी जो आर की वैल्यू है, ये पी और आर दिया हुआ है, सॉरी, यहां पर आपका सिर्फ क्यू ऐड हुआ है, और आपको यहां पता है कि यहां से क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 आ गई। एक चीज आपको और समझनी है कि पी क्यू आर की जो एफिशिएंसी आपको यहां प्रोवाइडेड है, ये वैल्यू आपको दिया है 12, दिया है कि नहीं दिया है? 12, यानी एफिशिएंसी अगर 12 है तो इनको जो टाइम लगा है वो 9.6 का लगा है। तो ये आपका कुल काम है, इतने समय में आपका काम पूरा होता है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, 12 इंटू 9.6 इज द टोटल वर्क। अब अगर Q और S मिलके इसको 32 दिनों में कर पा रहे हैं, तो इसको अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपको Q प्लस S की कंबाइंड एफिशिएंसी मिलेगी। 32 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 32 3 96 है, तो ये 12 3 36 3.x है। तो अगर मैं Q प्लस S लिखता हूं और मैं कहूं मुझे Q मालूम है, मुझे S चाहिए, तो S की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2.6 आ गई। अब S से आपको ये काम कराना है अकेले, तो आप कहोगे 12 इंटू 9.6 बटे 2.6। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ये डिवाइड करना है और बताना है कि आपका आंसर क्या है। क्या मैंने लिखा है वो सही है या ये गलत है, ये आपको अभी चेक करना पड़ेगा कि डेटा सही लिखा है मैंने कि नहीं। क्योंकि वैल्यू 1 है तो 1 माइनस होगा 3.6 से, और अगर 1 माइनस होगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.6 आ गई। सो 12 इंटू 9.6 ये आपका कुल काम है, और इसको मैं 2.6 से डिवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं आऊँगा बाकी अप्रोच में भी कि क्या कर सकते हैं, क्या इसको एलसीएम अप्रोच से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
इसमें कहाँ गलती है, वेयर आई हैव रिटन इट रॉन्ग, तो प्लीज कंफर्म करो, क्योंकि इससे कुछ कट पिट रहा नहीं है ना। गलत है ये, कहाँ गलत है? एवरीथिंग सीम्स टू बी करेक्ट, नथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग। 2.45 q is equal to 1, that's correct। कहाँ गलती है, समझ में आया? बताओ, मुझे तो आ गया। देखिए, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? देखो, जब आपने फाइनल एफिशिएंसी निकाली है तो वो रेशियो ये है। अगर ये रेशियो आपका 5 है, यहां पर टोटल जो काम है वो 5/12 है, या 5/9.6 है, 5/9.6 है, ठीक है। या फिर आप कहोगे 4/12। टोटल जो काम है, जब आप एफिशिएंसी रेशियो निकाल रहे हो फाइनल, जिसको आप यूज कर रहे हो, उसको यूटिलाइज करते हैं टोटल काम लिखने में। ये नहीं कि शुरू वाला यूज कर लिया। अगर आप शुरू वाला यूज करोगे तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई मत करो, और अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाइड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप इस डेटा को यूज करोगे। तो यहां 4 की एफिशिएंसी से 12 दिन और 5 की एफिशिएंसी से 9.6 दिन लगते हैं, तो ये वैल्यू आपकी 4/12 हो गया आपका कुल काम। और फिर आप इसको 32 से डिवाइड करोगे, लाइक दिस। तो जब आप इसको 32 से अब डिवाइड करोगे तो आपको अब दिखेगी सही सूरत, ये वैल्यू आपकी आई 1.5, और अगर ये वैल्यू आपकी 1.5 आई तो एस की वैल्यू आपकी हो गई 0.5, और 0.5 एफिशिएंसी से अगर आपको 48 यूनिट्स का काम कराना है, तो 48 में आधे की एफिशिएंसी से आपको कितना दिन लगेगा? 96 डेज लगने वाले हैं, 96 दिन लगने वाले हैं। समझ में आया अभी? इज इट क्लियर नाउ? सो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जब रेशियो हम शुरू में लिख रहे हैं तो ये जो एफिशिएंसी रेशियो है, इसका जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, वहां से हम आगे बढ़ के टोटल वर्क को कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहोगे क्या इसमें हम एलसीएम रूट लगा सकते थे? देखिए, एलसीएम और एफिशिएंसी रूट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि एलसीएम में आप एलसीएम पहले निकालते हो, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। एलसीएम में पहले एलसीएम निकालते हैं, एफिशिएंसी में हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। तो अगर आप ये कहो कि 12 भी मेरे पास दिख रहा है, मुझे 9.6 भी दिख रहा है, मुझे 32 भी दिख रहा है, इन तीनों का एलसीएम मैं निकाल सकता हूं, 96 है, तो ठीक है, तो आप एलसीएम लगा सकते हो। आप सीधे एलसीएम निकाल लो 12, 9.6 और 32 का, और ये एलसीएम कितना है आपका? ये एलसीएम आपका 96 ही आएगा। तो आप 96 को एलसीएम मान के भी इस सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये देखना है कि आपका एलसीएम जल्दी निकलना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं। जब हम एफिशिएंसी रेशियो लिखते हैं तो हम टोटल वर्क एलसीएम निकाल के नहीं लगाते हैं, बल्कि टोटल वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस है, इसमें हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ता। दैट इज योर चॉइस कि आपको क्या यूज करना है, बाकी मेथड्स में कोई अंतर नहीं है। कह रहा है वाई की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है एक्स से, और जो टाइम लिया गया है एक्स के द्वारा वो 3 दिन ज्यादा है देन वाई के द्वारा। तो कह रहा है इन हाउ मच टाइम the work will be finished if both x and y together started working। तो जरा ध्यान से देखो, 50% ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि y और x की एफिशिएंसी का रेशियो ऐसा है, y is 50% मोर एफिशिएंट देन x, तो ये हो गया आपका। और कह रहा है जो टाइम टेकन बाई x अकेले है टू डू एनी काम इज 3 days। कोई कह रहा है कि 48 कहां से आया? इज एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन, और क्या है? तो P और Q को मिला के 4 की एफिशिएंसी से 12 दिन लगते हैं, तो टोटल काम कितना है? 48 यूनिट का। या फिर आप कह लो कि हम 5 वाली एफिशिएंसी लिखेंगे, P प्लस Q प्लस R, तो 5 इंटू 9.6 भी 48 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी रेशियो। अब कह रहा है इनके द्वारा जो लिया गया समय है अकेले काम करने में वो, अच्छा अगर ये एफिशिएंसी रेशियो है तो टाइम रेशियो क्या होगा? आप कहोगे टाइम रेशियो जो होगा इसका उल्टा होगा 2:3, पर क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो अंतर है +1 ये 3 दिन के बराबर है। तो आपको यहां मल्टीप्लायर मिल गया या नहीं मिल गया? आपको यहां मल्टीप्लायर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क का मतलब ये हो गया कि ये 2 की जो एफिशिएंसी है, 3 की जो एफिशिएंसी है उसमें 2 यूनिट टाइम का लग रहा है, यानी 2 इंटू 3 6 दिन लग रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। यहां 6 दिन इंटू 3,
अब अगर दोनों को मिला के काम कराना है तो आप 5 की एफिशिएंसी से काम कराना चाहते हो बेसिकली, तो ये आपका 3.6 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उस लॉजिक से भी कर सकते थे जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि देखो ये 2 यूनिट टाइम का है, ये 3 यूनिट का टाइम है, एक 2 यूनिट का टाइम ले रहा है, एक 3 यूनिट का टाइम ले रहा है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो और खुद बोल सकते हो कि देखो अगर दोनों 2 यूनिट वाले होते तो आंसर मेरा 1 आता, दोनों 3 यूनिट वाले होते टाइम के तो आंसर मेरा 1.5 आता। तो आप खुद कहोगे कि अब जब मल्टीप्लायर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 बना और ये 4.5 बना, यानी आपका जो आंसर है वो इसके बीच में आएगा, बिटवीन 3 एंड 4.5, और बिटवीन 3 एंड 4.5 देयर इज ओनली वन ऑप्शन 3.6, वही करेक्ट होगा आपका। ओके, मेक सेंस? ऑलराइट, कृष्णा करें Q एंड S 32 दिन एंड इफ बोथ हैव इक्वल एफिशिएंसी। किसने बोला Q और S की एफिशिएंसी बराबर है सर? ये कहां से आपने एजम्पशन निकाला उस सवाल में कि Q और S की एफिशिएंसी बराबर है? दे आर नॉट बराबर, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। एक का 1 था, एक का 0.5 था सर। P और Q together can do a piece of work in 15 days. P started the work and worked for 8 days. After that, Q finished the remaining work alone in 14 days. In how many days shall Q finish the whole work working alone? So देखो इस सवाल को बहुत ही दिमाग में ऐसा हिट नहीं करता, दिमाग में कुछ हिट नहीं कराना है आपको, ठीक है? Look, there is nothing that will hit you. It's not any doping substance, right? That will you take and it will hit you. It's all about that कि कैसे एनालिसिस करनी है, क्या ये लॉजिकल एनालिसिस है या जो सर सामने पढ़ा रहे हैं ये उल्लू बना रहे हैं हमें। बस ये सोचो, इज इट लॉजिकल और नॉट कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज वर्क डन? यस। तो जो बचपन से तुमने सीखा है उस प्रोसेस में समस्या है, उसी को सुधारने के लिए तुम मेरे पास आए हो और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये हिट कैसे करेगा? हिट थोड़ी ना करता है कुछ, नथिंग विल हिट लाइक दिस। यू स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर। ओके, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू ट्रेन योर सेल्फ। अगर आप जंगल में होते बचपन से, लेट से आपने कोई पढ़ाई नहीं करी होती तो तुम्हें परसेंटेज का सिंबल भी समझ में नहीं आता कि क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू एनालाइज। जितना तुम एनालिसिस करोगे उतना सीखोगे, वही तुम्हें हिट करेगा। ओके, चलो। सो कह रहा है P और Q टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। P स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 8 डेज। आफ्टर दैट Q फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 14 डेज। देखो यहां इस सवाल को पढ़ के मुझे क्या महसूस हो रहा है? मुझे महसूस ये हो रहा है कि P ने जो काम जब छोड़ा तो P का 7 दिन का काम बाकी था, क्योंकि 8 दिन उसने काम कर दिया था। अच्छा, अब जो बाकी काम था उसको Q को खत्म करने में 14 डेज लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि Q की एफिशिएंसी P की आधी है। तो अगर Q को अकेले पूरा काम करना होगा तो जितना P को टाइम लगता है उसका डबल लगेगा। अब ये मत बोलना कि ये हिट नहीं कर रहा है, इट शुड हिट। सो सिंपल क्वेश्चन यार। P को 15 दिन काम करना था, मैं यहां बना के दिखाता हूं। देखो P का जो काम था वो 15 दिन का काम था, बट P 8 दिन के बाद गायब हो गए। तो यहां पर 8 डेज तक P ने काम किया। अब जो काम बाकी है वो है P का 7 दिन का काम, बट इस P के 7 दिन के काम को करने के लिए Q भाई साहब ने 14 डेज लगाए। तो अब क्या इसमें मुश्किल है आपको ये बोल पाना कि Q की एफिशिएंसी जो है, Q का जो एफिशिएंसी है वो हाफ है P का? यस। तो Q का अगर एफिशिएंसी P का आधा है, क्योंकि इनको टाइम डबल लग गया, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बात होगी पूरे काम की तो 30 दिन लगने वाले हैं। क्या इसमें मुश्किल है? नहीं। अब अगर आप इसमें भी एलसीएम अप्रोच लगा रहे हो तो यार बहुत ही दुख की बात है, ऐसा मत करो। हाँ जी, चुपचाप पढ़ो, लगा दो। कुछ लोग कह रहे हैं 20 आएगा, अरे 20 कैसे आएगा भैया? ऐसा मत करो, कुछ भी मत करो कि 20 आएगा। हाँ जी,
क्लियर है कि नहीं है भाई? बीस कहां से होगा? क्यों जिद पकड़े बैठे हो? अच्छा टुगेदर है। हाँ ये चीज तुमने अच्छी बताई। ठीक है, गुड। मैंने तो देखा ही नहीं, पर कोई बात नहीं, सवाल को करेंगे ऐसे ही, करेंगे ऐसे ही। देखो ध्यान से, मे बी आंसर बदल जाएगा, सही बात है, बट करेंगे ऐसे ही, लॉजिकली ही होगा ये सवाल। देखो ध्यान से, अब आप एक बात बताओ कि जो काम P प्लस क्यू मिलके 7 दिनों में करते, वो जब अकेला क्यू पड़ गया तो 14 दिन लग गए, तो क्या P और Q की एफिशिएंसी बराबर हो गई? टेल मी प्लीज। जब P और Q इकट्ठा थे अगर, तो वो जो काम 7 दिनों में करते वो Q को अकेले करने में 14 दिन लग गए, तो क्या दोनों की एफिशिएंसीज बराबर हैं या नहीं? से यस, बोलो कि दोनों की एफिशिएंसीज बराबर है। टेल मी प्लीज, से यस कि दोनों की एफिशिएंसीज बराबर हैं। हां, क्लियर है कि जो काम P और Q को मिलके अकेले करने में, P और Q को मिलके करने में 7 दिन लगते हैं, वो Q को अकेले करने में कितना दिन लगेगा? 14 दिन लगेगा। तो इसका मतलब है कि P और Q की एफिशिएंसी बराबर है, तो P इज इक्विवेलेंट टू Q। तो अगर दोनों मिलके 15 दिनों में ये काम कर रहे थे, तो उनको अगर अकेला अकेला छोड़ दोगे बराबर एफिशिएंसी से, तो भी आंसर 30 ही आएगा। 7.5 कहां से हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हो? जब वो मिला के 15 दिनों में कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकेले अकेले वो 7.5 में करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? दोनों अलग अलग 30 दिन लेंगे भैया, अगर अलग अलग कराओगे तो, बिकॉज अगर उनकी एफिशिएंसीज, अच्छा पी ने पहले अकेले किया है, यस। देखो इस सवाल में सारे वेरिएशंस गलत कर करके मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना, आप सब सीख जाओगे। हाँ ये भी बात सही है कि इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि शुरू में क्यू P प्लस क्यू ने काम किया है। कोई बात नहीं, ये आपकी लर्निंग है। हर केस यहां कवर हो रहा है एक ही सवाल में, क्योंकि हम हर वैरायटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक? तो ये P हो गया। अब तुमने कहा P अकेले 8 डेज कर रहा है, और यहां कौन है? P प्लस क्यू। P अकेले 8 दिन कर रहा है, और आपको क्या कर रहा है, फिर Q ने बाकी काम 14 दिनों में किया है, ठीक है? दैट गुड। फिर Q ने इसको 14 डेज तक किया है, कुल मिला के ये काम ऐसे हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर टाइम कि इस केस में आप इसको कैसे सोच पाओगे। तो एक बात जरा बताओ, इसी केस को मैं थोड़ा सा ऐसे करने जा रहा हूं, और इसको आप ध्यान से देखना। ये जो 8 दिन का पोर्शन है, ये जो 8 दिन का पोर्शन है P का, इसका Q का 8 दिन उठा के इसके साथ डाल दो। कुल मिला के यही तो है कि हमें देखना है टोटल काम किस सिनेरियो में पूरा हो रहा है। सो मैंने कहा ये जो Q का 14 दिन है, इस 14 दिन में 8 दिन निकाल के अगर इधर डाल दें, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि P प्लस Q का 8 दिन का काम, और बाकी 6 दिन P का अकेले काम, Q का अकेले काम। क्या है सभी को क्लियर है? डज इट मेक सेंस और नॉट? यस। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर ऐसा सिनारियो है, तो आप कहोगे कि यहां पर जो ये वैल्यू लिखी है 6 दिन, लेकिन ये जो काम है ये P और Q को मिला के 7 दिन का काम है। अगर P और Q मिल के इस काम को 7 दिनों में करते, तो Q अकेला 6 दिन में नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। या तो Q वो आदमी हो जो काम को बिगाड़ता हो, ठीक है? अगर P और Q मिलके किसी काम को करते हैं लेट से 15 दिन में, तो Q अकेले उसको 6 दिन में नहीं कर सकता है, राइट? सो द डेटा इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर राइट, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट। समझ में आया सभी को?
तो मे बी क्वेश्चन का जो एक्चुअल वेरिएशन होगा एक्चुअल वो इनमें से कुछ होगा जो हम पहले कर रहे थे। या तो पहला वेरिएशन जो मैंने किया या तो वो होगा, या दूसरा वेरिएशन जो मैंने किया वो होगा। जो तीसरा वेरिएशन है तो सरासर गलत है, साफ साफ गलत है। मे बी पहले दोनों वेरिएशन में से कुछ होगा, ठीक है। बट जो तीनों वेरिएशन मैंने डिस्कस किए हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हम कर रहे हैं इसको देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम एंड वर्क में अलग अलग डेज को भी इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि जब मेरा कंसर्न ये है कि मुझे टोटल वर्क को ही मेजर करना है, तो मैंने कहा देखो पी का जो 8 दिन का काम है और क्यू का जो 14 दिन का काम है, हम क्यू का 8 दिन का काम वापस इसको देते हैं। तो ये टोटल एक तरह से बन गया इक्विवेलेंट टू 8 दिन पी और क्यू ने एक साथ काम किया है और 6 दिन क्यू ने अकेले काम किया है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ये संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आप कहोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मिल के 7 दिन और लगाते तो ये कहां से हो जाएगा कि क्यू ने अकेले 6 दिन में कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं होता है सर, वो 2 लोग थे तो बकवास ज्यादा कर रहे थे, काम कम कर रहे थे। अब क्यों अकेला हो गया ना, तो एलोन है, सिंगल है, तो वो अच्छे से काम कर लेगा। ऐसा लॉजिक नहीं यूज करना है, क्योंकि यहां पर दिया ना हाउ मेनी डेज क्यू शैल एलोन फिनिश द वर्क वर्किंग एलोन। तो यहां पर डेटा के हिसाब से आंसर कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी और नेगेटिव एफिशिएंसी वाला काम को खत्म नहीं कर सकता कभी। फिनिश द होल वर्क का मतलब काम को पूरा करना, ठीक है। एनीवे सवाल पढ़िए। 25 men 14 दिन। At the end of the 5th day 5 men left the job. The work will be completed in how many days in such manner? The question is at the end of each 5th day 5 men left. तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि आपका जो टोटल वर्क है दैट इज इक्विवेलेंट टू 25 men into 14 days, ठीक। सो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड सी की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 250 और 100 आपको मिला 350। ये काम है तुम्हारा इनटू मेन डेज, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिए, शुरुआत में 25 लोगों ने काम शुरू किया है, तो पहले 5 दिन 25 लोग ही काम कर रहे हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हर 5 दिनों में क्या हो रहा है कि लोग 25 से 20 हो जाएंगे, फिर 20 से 15 हो जाएंगे, इस तरह से चीजें चल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू जो है कब इसके बराबर हो जाएगी ताकि काम पूरा हो जाए। तो आप इसको अगर मेजर करोगे तो ये बनेगा 5 × 70। 5 अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर मुझे 70 चाहिए। देखो 70 कम मिल रहा है आपको, इस सिनेरियो में मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि आखिर कितने दिनों में काम पूरा होगा? 20 दिनों में। क्लियर और नॉट? ओके, बिकॉज अंदर मैंने 4 वैल्यूज लिखी है, 25, 20, 15, 10। तो ये 5 दिन के अंत में, 10 दिन के अंत में, 15 दिन के अंत में, 20 दिन के अंत में, 20 डेज में काम पूरा होगा तुम्हारा, ठीक है। और आपको यहां पर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ही नहीं सवाल में, सीधा सवाल है। तो 14 दिन नहीं लगेंगे, अब हमें टोटल लगने वाले हैं जो दिन, वो लगने वाले हैं। इस सवाल को हम ओरली भी मार्क कर सकते थे, अगर आप ध्यान से देखें तो। कैसे? देखो 14 दिन अगर है वहां पर, तो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, ये जो टाइम दिख रहा है ना 30 दिन, 30 दिन कब होगा? जब ओवरऑल एफिशिएंसी डबल से, हाफ से भी कम हो जाए, तभी दिन डबल से भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। हाफ से भी कम एफिशिएंसी हो जाए। अब 25 में से अगर आप 5 कम कर रहे हो, तो बताओ 25 में आपने 5 कम किया तो 20 बना, 20 में 5 कम किया आपने तो 15 बना, 15 में 5 कम किया तो आपको 10 मिला। तो चौथे इटरेशन पे जाने के बाद एफिशिएंसी जो है हाफ से कम हो रही, बट चारों का अगर तुम नेट भी निकालोगे तो भी वो एफिशिएंसी आपकी हाफ से ज्यादा ही रहने वाली है। ऑलराइट, बट उससे भी आप आंसर इमीडिएटली मार्क नहीं कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट लुक एट दीज नंबर्स कि व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड देन यू कैन मार्क। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन।
हाँ जी, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? ऑलराइट, दूसरी चीज आप देखो यहां पर ध्यान से ये भी देख सकते हो यहां पर कि जो 25 आपको नंबर दिया है, 25 जो आपको नंबर दिया है वो 25 30 डेज तक आपका ये सिनेरियो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप 5 को एग्जिट करोगे हर 5 दिन के अंत में, ठीक है, तो पहले 5 दिन के अंत में 5 कम हुआ, अगले 5 दिन के अंदर 10 कम हो गया, तो कुल मिला के आपके पास जो इटरेशंस हैं, लेट अस से यहां पर 10 बचे ना, ठीक है, फिर आप कहोगे अगले 5 दिन के अंत में यहां 5 बचेंगे, फिर अगले 5 दिन के अंत में 0 बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आप समझ सकते हो कि आपका 40 डेज तो नहीं हो सकता, 80 डेज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक जाने के लिए तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है, बट तुम्हारे पास 30 तक जाने के लिए डेटा है। यू कैन क्लियरली सी, ये पहला 25 जो है आपका 20 हुआ कब? 5 दिन के अंत में, 10 दिन का अंत, 15 दिन का अंत, 20 दिन का अंत, 25 दिन का अंत, तो 30 तक आप यहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, एक्चुअली 30 भी नहीं पहुंच पा रहे हो, बिकॉज अगर आप 5 बार करोगे ना, देखो ध्यान से, ये हुआ 5 का अंत, 10 का अंत, 15 का अंत, 20 का अंत, 25 का अंत, तो 25 के अंत में ही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 0 हो जा रही है, तो योर आंसर कैन नॉट बी मोर देन 25 इन एनी केस, और 25 ऑप्शन में आपको दिया नहीं हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका? 20, बिकॉज अगर 25 तुम्हारे पास है तो 25 इज 5 इंटू 5, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 5 इटरेशंस, ओके। Working together, printer X and printer Y would finish a task in 24 minutes. Printer X alone would finish the task in 60 minutes. How many pages does the task contain if printer Y prints 14 pages a minute more than printer A? कितने पेजेस हैं आपको ये निकालना है। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो या टाइम का रेशियो निकाल लो, ओके, देन मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो जरा कैलकुलेट करो। एक साथ 24 मिनट लगते हैं और अकेले उसको लगते हैं 60 मिनट। इनका अगर आप निकालोगे लेट से, या तो आप एफिशिएंसी रेशियो निकाल लो या एलसीएम मान लो। सो एलसीएम आप 120 लगा सकते हो। सो x प्लस वाई आपका कितना हो गया? 5। और अगर मैं सीधे x की बात करूं तो ये हो गया 2, तो y कितना हो गया? 3। तो x और y का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। अब प्रिंटर वाई कह रहा है कि 14 पेजेस पर मिनट ज्यादा निकालता है प्रिंटर ए की तुलना में। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वैल्यू 1 जो है ये 14 पर मिनट है। तो आपको दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई, 28 पेजेस पर मिनट और 42 पेजेस पर मिनट। किसी एक की जरूरत है, दोनों की जरूरत है नहीं हमको। अब आप कहोगे अगर ये 28 पेज पर मिनट एक्स निकालता है तो इसको लगते हैं 60 मिनट, तो यही आपका आंसर हो गया, 1680 पेजेस। प्रिंटर ए नहीं होना चाहिए, शुड बी प्रिंटर एक्स। तो टास्क जो है वो 1680 पेजेस का है, ठीक है, 1680 पेजेस। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नाउ। 3 टाइपिस्ट हैं एबीसी, 646 पेज टाइप कर सकते हैं 8.5 आवर्स में। सी कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 4 आवर्स एज ए 9 आवर्स। In 1 hour, C can type 50% more pages than B. How many pages B can type in 4 hours? तो पहले तो इनकी सबकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो लिखने का प्रयास करते हैं। तो C can type as many pages in 4 hours as A in 9 hours. तो C और A की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 9:4। क्योंकि देखो ना, 4 घंटे में जितना C टाइप करेगा तो यू कैन ऐसे राइट कि 4C इज इक्विवेलेंट टू 9 टाइम्स A, तो C रेशियो A 9:4 हो गया। अब 1 घंटे में C जो है B से 50% ज्यादा टाइप करता है। C जो है B से अगर 50% ज्यादा टाइप करता है तो इनका रेशियो हो गया 2:3। सो इफ आई जस्ट कंबाइन ABC, लेट अस से
कि मेरा ए बी सी का रेशियो क्या है। सो ए मेरा 4 है, बी मेरा 9 है और सी मेरा 9 है। यस, सी मेरा 9 है तो बी मेरा 6 होगा। दैट इज व्हाट द रेशियो इज। अब आगे की जो कहानी है उसको समझते हैं। कह रहा है एबीसी मिला के 8.5 घंटे में इतने पेजेस टाइप करते हैं। 4 घंटे की बात हो रही है कुछ, कि 4 घंटे में बी कितना कर पाएगा। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं यहां से कि जो 4 घंटे में टोटल टाइपिंग है वो कितनी हो रही है टोटल। तो आप कहोगे 8.5 इंटू 646 डिवाइडेड बाई 646, सॉरी, इन 8.5 आवर्स, बट हमें 4 घंटे में निकालना, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। तो ये जो 8.5 है इसको मैं 17/2 बोलूंगा, तो यहाँ 17 जाएगा, यहाँ 8 जाएगा और 646 को डिवाइड कर लो। उनतालीस 38 आ रहा है। 17 इंटू 40 कितना है? 680 माइनस 34 है, तो 38 इंटू 8 हो गया आपका। तो 38 इंटू 8 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया, ध्यान से देखना, दीज मेनी पेजेस आर टाइप्ड इन टोटल इन 4 आवर्स। मुझे निकालना है बी कितना टाइप करेगा। तो बी का जो कैलकुलेशन है वो है 6/19 इंटू 38 इंटू 8। ये तो टोटल है 4 घंटे में 96 पेजेस। समझना अच्छे से, ठीक है? समझ में आया सब कुछ? हमने सबसे पहले क्या किया है, मैंने पहले इसका एफिशिएंसी रेशियो, इसका एफिशिएंसी रेशियो और इसको कंबाइन करके कंबाइंड एफिशिएंसी रेशियो लिखा है। फिर मैंने कहा अगर 646 पेजेस 646 पेजेस 8.5 आवर्स में टाइप होते हैं तो 1 घंटे में कितना टाइप होगा ये निकालना है? नहीं, हमें सीधे निकालना है 4 घंटे में कितना टाइप होगा। तो हमने कहा 4 घंटे में अगर टाइप होने वाला निकालना है तो 8.5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 घंटे में जो टोटल पेजेस निकल के आए वो निकल के आए 38 इंटू 8। अब जब एफिशिएंसी रेशियो मालूम है तो कौन कितना करेगा वो इस रेशियो में करेगा। 6/19 इंटू ये निकाल लिया। आप यहां चाहो तो 1 घंटे का भी निकाल सकते हो, बाद में 4 से गुणा कर लो, 24 इंटू 4 आ जाएगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। A takes 3 times as long as B and C together take to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the same job. If all the 3 working together can complete the job in 84 days, then the number of days required to complete the job by A and C together. जरा सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। A को 3 गुना ज्यादा समय लगता है B और C की तुलना में। इज इट राइट कि इसका मतलब है थ्राइस ऑफ A इज इक्विवेलेंट टू B प्लस C? यस, इट्स राइट। 3 गुना टाइम लग रहा है मतलब क्या हो गया कि अगर मैं A को ही 3 बना दूं तो बराबर टाइम लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट है B टेक्स 4 टाइम्स, तो यू विल से कि 4B इज इक्विवेलेंट टू A प्लस C। 4B इज इक्विवेलेंट टू A प्लस C। और क्या दिया हुआ है आपको? ऑल ऑफ 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 84 डेज। सो अगर मैं बात करता हूं ऑल ऑफ देम, A प्लस B प्लस C तीनों अगर काम करें मिलके तो इनको 84 दिन लगने वाला है, यानी 84 डेज लगने वाला है। ठीक है, मुझे अब निकालना है इसमें कि A और C अगर अकेले मिलते हैं तो ये कितना दिन लगाएंगे। अब देखो इतना आसान सवाल है कि पूछिए मत। अब देखो A और C की जो एफिशिएंसी है कंबाइंड, इसी स्टेटमेंट को देखना है बस। वो 4 टाइम्स B है, B का 4 गुना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ऐसे देखूं, A प्लस C इज 4 टाइम्स B और नॉट? यस। तो कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5B मिलकर इस काम को 84 डेज में कर रहे हैं। हमें निकालना है कि 4B मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप कहोगे अगर यही काम 4B से कराना है आपको तो ये बनेगा 5 इंटू 84/4, 105 दिन।
और इन अदर वर्ड से यू कैन से कि यहां जब 5 की एफिशिएंसी है तो मुझे 84 दिन लग रहा है, तो अगर एफिशिएंसी 4/5 हो गई तो टाइम 5/4 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पढ़ के लोग अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ने जो दिया है इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल ये लगाम है कि a प्लस सी अगर 4b के बराबर है तो यहां जाके देखो a प्लस सी को 4b रख के, तो हमने कहा कि इसका मतलब 5b मिलके काम को 84 दिनों में कर रहे हैं। मुझे अगर a प्लस सी निकालना है कितने दिनों में करेंगे, तो a प्लस सी खुद में क्या है 4b है, तो 5 की एफिशिएंसी से अगर 84 दिन में काम हो रहा है तो 4 की एफिशिएंसी से 5/4 गुना समय लगेगा, विच इज 105। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो गया, बिना किसी समस्या के आप इसको लगा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज का पहला सवाल कह रहा है कि P कैन डू एज मच वर्क एज Q एंड R टूगेदर कैन डू। P एंड Q कैन टूगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 hours 36 minutes and R can do the work in 48 hours. The time that Q needs to do the work alone is how much? तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक तो इन्होंने बात करा है ऐसा कि P की जो एफिशिएंसी है वो Q प्लस R के इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? ये एक जानकारी दी कि Q और R की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो जो है P के इक्विवेलेंट है। अब यहां पर पहली जानकारी दी है कि P प्लस Q की और दूसरी जानकारी दी है Q प्लस R की, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं P प्लस Q और Q प्लस R की मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखना चाहता हूं। सॉरी R, नॉट Q प्लस R। दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो जो मैं लिख सकता हूं। तो आप कहोगे यहां पर आपका 48 आ जाएगा रिवर्स टाइम रेशियो, और ये 9 hours 36 minute, जिसको मैं 9.6 बोल सकता हूं। 36 मिनट इज नथिंग बट 0.6 hours। अब अगर इस एफिशिएंसी रेशियो को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5:1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं P प्लस Q प्लस R इससे निकालूं 5 और 1 जोड़ के, तो ये 6 के इक्विवेलेंट आएगा। अब इस 6 को आपको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, जिसमें 3 टुकड़ा ये हो जाएगा और 3 टुकड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि P Q प्लस R के बराबर है, टोटल 6 है। अब इसमें भी आपको बताया कि R मेरा 1 के बराबर है। अगर R मेरा 1 के बराबर है तो Q मेरा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो आपको अभी P Q R तीनों की एफिशिएंसी मिली 1, 2 और 3। ठीक है, अब आपको जो सवाल निकालना है वो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि R इस काम को अगर 48 आवर्स में करता है तो इसका मतलब टोटल जो काम है वो 48 यूनिट्स का है। या ऐसे देखो कि Q और R की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, और अगर ये 2:1 है और इसको 48 आवर्स लगेंगे तो इसको उसका आधा टाइम लगेगा, यानी 24 घंटे लगेंगे। बी ऑप्शन 24 आवर्स। समझ में आया? अच्छा सवाल है। तो ये स्टेटमेंट ना आपके सवाल करते समय कई बार रिपीट होगा कि एक एजेंट की जो एफिशिएंसी है वो 2 के सम के बराबर है, और फिर यहां पर आपको एक रिलेशन दिया जाएगा जिसमें ऑर्डर चेंज किया जाएगा, P प्लस Q और R का रेशियो आपको दे दिया जाएगा। तो यहां से आपको समझना है कि आप यहां से पहले P प्लस Q प्लस R निकालोगे, उसको 2 टुकड़ों में बांटोगे तो P मिल गया और Q प्लस R मिल गया। R ऑलरेडी पता है तो Q मिल गया, और Q की एफिशिएंसी अगर R की डबल आई तो टाइम आधा लगेगा, यानी 24 दिन आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, ABC एक साथ एक काम को 80 दिनों में कर पाएंगे। अगर A और B को आप मिला दो तो वो कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 100/3% लेसर टाइम देन C। अभी जो कहानी दी गई है 100/3% लेसर, 100/3% का मतलब होता है 1/3 लेसर। 1/3 लेसर का मतलब क्या होता है? 2/3 टाइम में कर देंगे। अगर ये 2/3 टाइम में कर देंगे तो मतलब एफिशिएंसी 3/2 गुना हो गई है। C की तुलना में इनकी एफिशिएंसी 3/2 गुना है। तो ये जो पूरी कहानी आपको दी है ना, ये कहानी से आपको ये शिक्षा मिलेगी कि A प्लस बी और C की बात करेंगे अगर, तो चूंकि A और B मिला के इस काम को 1/3 कम समय में कर रहे हैं,
यानी आप ऐसा समझ रहे हो कि सी के द्वारा लिया गया अगर टाइम 3 है तो इनके द्वारा लिया गया टाइम 2 है, तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो 3:2 है, क्योंकि जो टाइम रेशियो है इन्हीं का वो अगर ये 3 है तो उससे 1/3 कम 2 है। तो ये जानकारी है। अब कह रहा है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 100/3% मोर टाइम देन द टाइम टेकन बाई ए एंड सी टुगेदर। अब देखो अगर मैं बात करूं ए प्लस सी की और बी की, तो क्या कह रहा है कि बी को ज्यादा टाइम लगेगा कैन कंपेयर टू ए एंड सी। तो अगर मैं इसके टाइम रेशियो की बात करूं तो कह रहा है ज्यादा टाइम का मतलब क्या है, ये अगर 3 होगा तो इसको 1/3 ज्यादा लगेगा यानी 4 लगेगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 4:3। अब बहुत इंटरेस्टिंगली आपको देखना है एक चीज, और बाकी जो पूछा वो सब निकल जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन इन कंप्लीटिंग 3/7 ऑफ द वर्क। ठीक है, अब आप कहोगे यहां जो एफिशिएंसी इसका टोटल है ए प्लस बी प्लस सी का वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहां पर सेम ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप कहोगे यहां 7 से मल्टीप्लाई करो पहले और यहां 5 से मल्टीप्लाई करो ताकि टोटल पहले बराबर हो। तो अगर आप यहां 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 21:14। यहां अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20:15। अब देखो आपको सारी वैल्यूज मिल गई। आपको सी कितना मिल गया, 14 मिल गया। मैं यहां ए बी सी लिख रहा हूं, सी आपको 14 मिल गया। आपको बी कितना मिला, आप कहोगे बी यहां से देख लो 15 मिल गया। ठीक है, अब आपका ए कितना है निकाल सकते हो, 15 और 14 कितना हो गया 29, और ये वैल्यू कितनी है 35, तो ये वैल्यू आपकी 6 के बराबर हो गई। तो ये आपको मिल गया एफिशिएंसी रेशियो। अभी आंसर नहीं आया है। ए बी सी मिल के जो 35 यूनिट है ये 80 दिनों में काम कर रहे हैं। सो 35 की एफिशिएंसी अगर होगी तो 80 दिन लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी अगर केवल 6 की है तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको इससे आपका आंसर आएगा। अब 6 की अगर एफिशिएंसी तो देखो यहां 3 तो बचने वाला है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है, या कट जाएगा सब कुछ, कट जाएगा तो काटो, या फिर ये वैल्यू आपके ऐसी आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? बट आप कहोगे देखो पूरा काम नहीं कराना है, 3/7 काम कराना है, तो इसको 3/7 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो 3 से 3 कटेगा, 7×5 = 35 आएगा, और आंसर यहां पर क्या बना आपका, और वो 2 भी तो था, 2 से ही कटेगा तो 200 बन जाएगा ये। ऑलराइट, तो ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं जिसमें आपको टाइम रिलेशनशिप दी जाती है, और टाइम रिलेशनशिप यूज करके आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालनी होती हैं। फिर आपको पता है कि ए बी सी मिल के 35 × 80 का टोटल काम मिल गया, इसका 3/7 काम कराना है, और वो भी किससे, ए से, डिवाइड कर लो और आपका आंसर आ गया 200। ठीक है, ये सवाल देखिए, रवि completed 40% of a work or task in 10 days and then takes the help of Mohan and Ram. Mohan is 50% less efficient than Ravi and Ram is 50% less efficient than Mohan. In how many days will they complete 60% of the work? तो पहला काम आपको ये करना है ध्यान से कि पहले सबसे पहले एफिशिएंसी रेशियो आपको लिखना है। तो यहां पर देयर इज रवि, देन देयर इज मोहन एंड देयर इज राम। मुझे इनका एफिशिएंसी रेशियो लेट से चाहिए। तो मोहन 50% लेस एफिशिएंट है रवि से, तो अगर ये 2 है तो ये क्या है 1 है। राम 50% लेस एफिशिएंट है किससे, मोहन से, तो यहां भी ये रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो ये रेशियो बनेगा 4:2:1। दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बिटवीन रवि। अब आप समझिए जरा पूरी कहानी, कह रहा है 60% पूरा काम कराना है अभी, तो 40% काम करने में कह रहा है इसको 10 दिन लगता है, एंड देन फिर वो हेल्प लेता है मोहन और राम की, तो 20% काम और कराना है। तो बहुत ध्यान से देखना कि 40% काम कराने में उसको कितना दिन लगा, 10 दिन लगा खुद। ओके, 40% काम कराने में उसको 10 दिन लगा। अब एक बात बताओ आप मुझे कि टोटल अगर काम की बात करें इसमें, तो अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ रवि, ठीक है, सो अगर वो 40% काम कर रहा है
10 दिनों में, तो मतलब 40 यूनिट का काम कर रहा है। शैल आई से दिस 40% वर्क इज नथिंग बट 40 यूनिट्स, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 की है। 10 दिन मतलब कितना हो गया, 40 यूनिट। तो अब हमें 20 यूनिट का काम और कराना है। 60% का मतलब हो गया 60 यूनिट। 20 यूनिट का काम और कराना है, लेकिन अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है आपसे, 2 लोग और आ गए, यानी एफिशिएंसी 7 की ओर आ गई, तो 20/7 दिन और लगेंगे। सो 10 प्लस 20/7 इज द आंसर। ठीक है, इज इट करेक्ट? एंड इफ इट इज करेक्ट, देन व्हाट्स द आंसर? इन हाउ मेनी डेज will they complete the remaining work? बट आपका आंसर, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ओके कि शुड आई राइट 20/7 और आई हैव टू राइट रिमेनिंग वर्क 60/7? तो देखो यहां पर इन्हें थोड़ा सा सही से लैंग्वेज लिखनी चाहिए थी। बेसिकली ये बात कर रहे हैं बाकी जो 60% काम है उसका, क्योंकि 20/7 लिख के अगर आप इसको 10 में जोड़ोगे कि भाई 40% पहले हो चुका है और 20% ऐसे होगा, तब तो आंसर आपका कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसेंशली ये 60% जो काम पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क, तो टोटल का 60% वो पूछ रहे हैं काम, और ये तीनों मिलके करेंगे। बट मैं बता रहा हूं इसकी लैंग्वेज थोड़ा बेहतर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड नेवर बी इन ए कंफ्यूज लैंग्वेज वेयर देयर इज ए चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क? ठीक है, तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है कि भाई 40% काम हो गया था, 20% और करवाना है बस। बट ये बेसिकली 60% की बात कर रहे हैं, या तो रिमेनिंग लिख देते तो भी अच्छा था। तो जो अगर 60 यूनिट की ये बात कर रहे हैं, यहां से हमने लिखा 60% इज 60 यूनिट, तो आपको 60/7 निकालना है, क्योंकि एफिशिएंसी 7 की होगी, तो 7 × 8 = 56 हो गया। 8 से थोड़ा ऊपर एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट होगा आपका बी। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी वाला पार्ट किसको समझ में नहीं आ रहा है यार, ये तो रेशियो का एप्लीकेशन हो गया सीधा, कि रवि की एफिशिएंसी, मोहन की एफिशिएंसी इसका 50% है, तो इसको हमने बोला 2:1। यहाँ इसकी एफिशिएंसी 50% लेस है, तो 2:1। अब जाहिर सी बात है ये दोनों एक ही आदमी है, तो इनकी एफिशिएंसीज को बराबर कर दो ताकि कंबाइंड आपको एफिशिएंसी रेशियो मिल जाए। ठीक है, टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। क्यों टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको यार? 40% काम अगर 40 यूनिट का है, तो 60% काम 60 यूनिट का ही होगा ना। क्या जरूरत है टोटल वर्क निकालने की? तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लो। वैसे टोटल वर्क 100 यूनिट है, अगर निकालना है तो निकाल लो, बट फिर उसका 60% निकालोगे। तुम्हें अगर 40% मालूम है 40 यूनिट है, तो 60% 60 यूनिट हो गया, और वो 60 यूनिट आप इन तीनों को मिला के करवा रहे हो। 4, 2, 6 एक साथ हो गया। ठीक है, Raman is 40% more efficient than Saurabh, who is 20% less efficient than Gaurav. If Raman at 50% of his efficiency can complete the whole work in 146 days, then in how many days will together they complete the whole work? Let's see. There is Raman who is 40% more efficient than Saurabh, and this Saurabh is 20% less efficient than Gaurav. तो देखो यहां पर सौरभ और गौरव का जो रेशियो है वो है 4:5 का, 20% लेस। यहां पर रिलेशन जो है वो 40% मोर का है, तो अगर ये 5 है तो ये आपका है 7। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों लोग तो एक ही हैं, तो कंबाइन करेंगे इनको। तो इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये बनेगा कितना, 28, यहां बनेगा 20 और यहां बनेगा तुम्हारा 25। ये आपका एफिशिएंसी रेशियो हो गया रमन, सौरभ और गौरव का। अब कह रहे हैं रमन की अगर एफिशिएंसी आधी हो जाए तो उसको 146 दिन लगेंगे।
अरे आधी होने पे अगर 146 लगेंगे तो पूरी होने पे कितना लगेगा, 73 दिन लगेंगे। तो इसका मुझे टाइम पता है, तो मुझे टोटल वर्क पता है, विच इज 28 इंटू 73, विच इज 28 इंटू 73। अब कह रहे हैं सब मिलके करेंगे, सो 28 इंटू 73 डिवाइडेड बाई, सो ये हो गया आपका 45 प्लस दिस, तो 73 के ही बराबर है, कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 28। तो इनको मिला के इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 28 दिन ही लगने वाले हैं। इसमें से किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। प्लीज अगर कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, फाइन, मेक सेंस क्या? आगे बढ़ते। ललित, रमेश और सुरेश एक काम को कर रहे हैं, एक दिन में ही कर देते हैं। ललित की एफिशिएंसी दी है रमेश की तुलना में 5 गुना है। सुरेश हाफ द नंबर ऑफ डेज लेता है रमेश की तुलना में, मतलब डबल एफिशिएंसी है। तो रमेश भाई साहब जो है यहाँ बीच में, एक एफिशिएंसी है 5 गुना, वो इज ललित, and there is Suresh. So 1 and 5 and 1 and 2, क्योंकि रमेश से आधे दिन, सुरेश टेक्स हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रमेश। अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ललित एंड सुरेश व्हेन दे वर्क अलोन। तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, 5 2 7 1 8 की एफिशिएंसी से एक दिन लगाते हैं ये, तो ये तो टोटल काम हो गया तुम्हारा, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कह रहा है कि इनको अलग अलग करा लो, एक बार ललित से करा लो अलग और एक बार सुरेश से अलग अलग करा लो, और बताओ इनमें कितना डिफरेंस होगा टाइम का। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, एक तो हो गया आपका 8/2 और एक हो गया 8/5, इसी का अंतर तुमसे पूछ रहा है। तो 4 माइनस 0.8 1.6, एक्चुअली इट इज 2.4 के बराबर। 2/5 is 2.4। कोई कह रहा है आप वर्ड्स को हिंदी में भी समझाइए। देखिए मदन जी, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि फिर मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और मैं हिंदी में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। तो हर इंग्लिश को हिंदी में बोलने लगूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, फिर मैं आपको सही समझा ही नहीं पाऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा समय बिताइए मेरे साथ, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ ना, ताकि भाषा में कोई परेशानी ना हो, तो मेरा कम्युनिकेशन का मीडियम हिंदी ही है। फ्रैक्शन कैसे आए? कैसा फ्रैक्शन यार, उन्होंने 0.4 को 2/5 लिख दिया, अब आप इसमें परेशान हो जाओगे क्या? 1 को कोई 100/100 लिख दे तो क्या दिक्कत है? आप ढूंढ लोगे ना कि 100/100 वाला है ये। 2/5 परसेंटेज में पढ़ चुके हो ना, 0.4 है, तो क्या दिक्कत है कि उन्होंने उसको 2/5 लिखा है? A is thrice as productive as C. Together they can complete a job in 22.5 days. If B joins them after they have worked for 15 days, then how many days can they together finish the rest of the job if B alone can do the job in 15 days? Very nice question. Very, very nice question. तो देखो यहां पर क्या कह रहा है आपसे कि बी ने इनके काम को ज्वाइन कब किया है? बी ने इनके काम को ज्वाइन किया है आफ्टर 22.5, आफ्टर 15 दिन निकल गए। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि ए और सी कंबाइंड काम को 22.5 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ये काम कर रहे थे, बी ने इनको 15 दिनों के बाद ज्वाइन किया। अब ध्यान से देखना, 15 दिन 22.5 का 2/3 समय है, यानी 2/3 काम हो चुका है, यानी 1/3 काम बाकी है, 1/3 काम बाकी है। ठीक है,
बी इस काम को 15 दिनों में कर देता, लेकिन ये दोनों लोग मिलकर 22.5 दिनों में कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:2 का है। बी की एफिशिएंसी अकेले 3 गुना है और सी की जो एफिशिएंसी है वो तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी है, दैट इज सिंपली दिस। तो देखो 15 दिन का काम अगर हो चुका है तो जो काम बाकी बचा है वो 7.5 डेज बचा है किसका, ए प्लस सी का। और मैंने आपको अभी बोला कि अगर आप एफिशिएंसी रेशियो निकालोगे ए प्लस सी का बी से, तो ये एफिशिएंसी रेशियो इसका बड़ा आएगा विच इज 3 और इसका 2, 22.5 और 15। तो जो काम बाकी है वो 7.5 इंटू 2 बाकी है, बट कराना किससे, इससे 3 से कराना है नहीं, आपकी एफिशिएंसी है भाई 5 की कंबाइंड। तो 15/5 करोगे तो 3 दिन और लगने वाले हैं बस। देखना मैंने क्या बोला है फिर से, यहां पर जो इनके बीच का रिश्ता दिया है ये डेटा, ये काम का नहीं है, क्योंकि हमें अलग से इनके बारे में कोई जानकारी ना दी गई है ना इनका कहीं यूज करना है। ये करें ए और सी मिलके किसी काम को 22.5 दिनों में कर डालते, 15 दिनों तक उन्होंने किया भी, तो 7.5 दिनों का काम बाकी है किसका, ए और सी का। अब ए और सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो 2:3 में है, क्योंकि ए और सी को मिला के 22.5 डेज लगते हैं और बी को अकेले 15 दिन लगते हैं। तो उनका रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कि इट इज 3:2। बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए और सी की 2 है, तो 7.5 इंटू 2 का काम बाकी है, जिसको सब मिलके करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन आंसर हो गया आपका। ये पढ़िए, when they work alone P needs 25% more time to finish a job than Q does. They work in the following manner: Q works alone till half the job is done, then Q and P work together for 4 days, and finally P works alone to complete the remaining 5% of the job. Very nice. In how many days can P alone finish the entire work? Okay. मदन जी कह रहे हैं मैं आपके जैसा सम्स करता हूं पर होता नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, समझिए, इफ यू आर ट्राइंग टू कॉपी मी यू कैन नॉट कॉपी मी। द वे यू आर लर्निंग मैथ टिल नाउ इज वेरी पुअर। यू हैव ऑलवेज कॉपीड योर टीचर and you are trying to copy something which is logical. You can never copy something which is logical. You can only learn it. Understand? What can be copied is something which is not logical. You can copy it. कैसे कॉपी करोगे उसको? Because steps are clear. Okay, I have to do this, then I have to do this, then I have to do this, this. उस एल्गोरिथम पे आप काम करोगे तो आपसे लग जाता है वो, इसको बोलते हैं रटना। मैथ को रट लिया आपने। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी हो नहीं पाएगा। आपको इसे सीखना है, ये नेचुरली बाहर आएगा तुम्हारे। बीज बो के उसको पानी देना है बस सही से। हाँ जी, तो कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कॉपी करना बंद करो और आप कॉपी करना चाहते हो ना, यू कैन नॉट कॉपी मी। But I'm giving a direction how to think. Once you start doing it, you will never need to copy anyone, even me, because ये naturally तुम्हारे अंदर से निकलेंगे चीजें। When they work alone, P needs 25%. कई लोगों को ये गफलत हो जाती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये ट्रिक पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे बड़ा दुख होता है। हर चीज कितनी लॉजिकली चल रही है। एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करने पे टोटल वर्क आ रहा है, तो ये क्या कोई रटी रटाई चीज है? नहीं, इट्स प्योरली लॉजिकल। ठीक है, तो जो यहां हो रहा है, वी आर टॉकिंग प्योर सेंस, बट यस इट इज नॉट वो फिक्स स्टेप बेस्ड तरीका, क्योंकि वो बेवकूफी है। मैथ्स को ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए कभी। तो इस पर सोचो, जितना सोचोगे उतना बेहतर बन जाओगे तुम। पी को 25% ज्यादा लगते हैं समय देन क्यू डज। तो देखो एफिशिएंसी रेशियो अगर मैं लिखूं पी और क्यू का, टाइम रेशियो पहले लिखो। 25% ज्यादा का मतलब हो गया कि अगर ये 4 है तो इसको टाइम लगता है 5, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो गया, 4:5। अब कह रहा है कि जो काम हो रहा है वो देखो ऐसे ध्यान से, पहले क्यू ने काम करना शुरू किया,
Q स्टार्टेड वर्किंग अकेले, और 50% वर्क तक Q ने किया है अकेले काम, ठीक है। फिर P और Q ने किया है कितने दिन काम, 4 डेज तक। फिर P ने किया है 5% काम का। दैट इज व्हाट द ओवरऑल सिनेरियो इज। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज P alone कैन फिनिश द एंटायर जॉब, राइट। जरा इसको समझते हैं, जरा इसको समझते हैं। अब अभी एक बात बताओ आप मुझे, सब कुछ आपको मालूम है, इसी को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, थोड़ी देर के लिए लेट अस अज्यूम कि जो समय इनके द्वारा लिया जाएगा, जैसे टाइम यहां पर आपको दिया हुआ है ना, तो इसको आप मान सकते हो ना 5x डेज 4x डेज, अलग अलग अगर बात करें तो। यस, हाँ जी, ओके। अब देखो यहां सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर इसलिए है ये कि बिकॉज इस क्वेश्चन में डेटा के नाम पे रिलेशन दिया हुआ है टाइम में, बट आपको ये प्रोवाइड नहीं किया गया है कि P 50% काम कितने दिनों में करेगा। वी डू नॉट नो, बट हम यहां पर जब ऐसे एज्यूम करेंगे तो आप कहोगे यहां पर ये 2x दिन में मान लेते हैं 50% काम कर देगा, तो मैंने यहां पर 2x दिन लिख दिया। बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यहीं से आपको सारे रिलेशन मिलेंगे। अच्छा, P अगर 5x दिन में पूरा काम कर देगा तो 5% काम कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे 1/20, तो इसका बटा 20 कर लो, 100/20 है ना, इसका बटे 20 करोगे तो ये आप कहोगे x/4 दिन में कर देगा। ये भी लिख दिया मैंने, आई हैव रिटन दिस आउट, ओके। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो आपका 4 दिन यहां पर दिया हुआ है, इसका भी यूज आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आप कहोगे यस, ये भी पॉसिबल है, कर लेंगे, इसका भी यूज कर लेंगे कि P और Q की कंबाइंड एफिशिएंसी में पता है 9 है, 9 को 4 से गुणा कर देंगे 36 आ जाएगी वैल्यू। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि ये करने के बाद भी क्या तुम्हारा उत्तर यहां से आ पाएगा? तो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड। आपने कहा 2x दिन यहां पर मैंने लिखा अगर 50% काम करने में लगेगा, तो टोटल जो काम है अगर आप कंपेयर करो यहां से कि भाई मुझे टोटल काम निकालना है, तो कुछ भी निकाल लो, 5 × 5x या 4 × 4x, 16, सॉरी ये टाइम है ना आपका, तो 4 × 5 या 5 × 4, 20x का आपका कुल काम है। मैंने यहां पर 20x उठा के लिख दिया है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। 20x मैंने यहां पर उठा के ध्यान से लिख दिया है। अब ये 5% जो काम का है, 5% अगर इसमें आप घटा दोगे, 20x अगर टोटल काम है और मैं इस 5x को भी यहां हटा देता हूं, तो 95% आपका मिलेगा 20x का काम, 95% ऑफ 20x। और मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूं और मैं सारी चीजें लिखने वाला हूं। आपने कहा ये 2x है, ये जो 2x काम है, 2x डेज है, 50% काम है ना। ऐसे देखो, ये जो 50% काम है इसको कर रहा है, इसके नंबर ऑफ डेज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कहोगे कि आधा काम का कितना ये काम होगा टोटल, तो आप कहोगे 10x, तो ये आप 10x यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे इंटरेस्टिंग मीट्रिक है वो ये है कि P + Q ने मिलके 4 दिन लगाए हैं, तो P + Q की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 9 यूनिट की है कि नहीं है? 9 यूनिट की है। तो अगर ये 9 यूनिट की एफिशिएंसी लेकर, ठीक है, और ये अगर यहां पर आपका लगा रहे हैं लेटेस्ट से 4 दिन, यहीं से सारी कहानी आपकी निकलने वाली है। तो आपको यहां समझना क्या है, बेसिकली मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, देन यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सवाल यहां से निकल जाएगा। ये सब ये एक्स वर्क्स मैंने फर्जी में लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड एंड आंसर माई वन क्वेश्चन कि ये अगर 50% है और ये अगर 5% है, तो 55% काम को अगर हटा दें तो इसका मतलब क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि P + Q आपस में मिलके 45% काम कर रहे हैं, और वो भी कितने दिनों में? 4 दिनों में। इज इट सेंसिबल टू थिंक और नॉट? यस, बोलो हाँ। क्या ये चीज समझ में आ रही है ना
कि P प्लस क्यू 4 दिनों में 45% काम कर रहे हैं मिलके। दैट इज वेरी मच सेंसिबल, ऑलराइट, दैट इज वेरी मच सेंसिबल। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो एक्चुअली कि जो एफिशिएंसी है तुम्हारी P और Q की मिला के, वो 9 की एफिशिएंसी है। ध्यान से देखना। सो 9 की एफिशिएंसी जब 4 से गुणा होगी 4 दिन से, तो ये वैल्यू बना दी है तुम्हारी 45%। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो यहां 5% आएगा, और यहां से आप निकाल सकते हो कि जो 100% मेरा काम है वो 80 यूनिट के इक्विवेलेंट हो गया। अब अगर ये 80 यूनिट के इक्विवेलेंट हो गया और ये काम मुझे सिर्फ P से करवाना है, अगर मुझे काम सिर्फ P से कराना है, तो P की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 20 दिन। ये सारी चीजें ना फर्जी हैं, इनको हटा दो। हमेशा आपको सिंपली सोचना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वे में नहीं। अब मैं आपको इसका थॉट प्रोसेस क्लियर करूंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर। ऑलराइट, देखो, जब भी कोई सवाल इस तरह का आए जिसमें ढेर सारे वेरिएबल हैं, जैसे यहां पर इन्होंने बोला है कि Q ने 50% काम किया, P ने 5% काम किया, और P प्लस Q ने 4 दिन तक काम किया। आपको सबसे पहले यह देखना है कि कहीं कोई ऐसा रिलेशन है जहां पर हम एब्सोल्यूट टर्म में यह देख पाएं कि कौन कितना दिन लगा रहा है, क्योंकि आंसर वहीं से आएगा। तो इस नॉलेज में कि Q ने 50% किया, कितने दिन में किया नहीं मालूम, P ने 5% किया, बाकी मुझे नहीं पता कितने दिन में किया। मुझे बस एक ही चीज क्लियर है कि ये जो काम है ये 45% है, क्योंकि टोटल अगर 100% है और 50% Q ने कर दिया और 5% P ने कर दिया, तो 55 हो चुका है इन दोनों के द्वारा। कितने दिन में हुआ नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम चल गया कि P प्लस Q जो 4 दिन में कर रहे हैं वो 45% काम कर रहे हैं। अब इनका एफिशिएंसी मुझे पता है मिला के 9 है। सो 9 इंटू 4 36 यूनिट हो गया, और ये 36 यूनिट मेरा 45% के बराबर हो गया। यहां से आप 100% काम निकाल लो, और 100% काम तुम्हारा आ गया 80 यूनिट का। जब ये 80 यूनिट का आपका 100% काम आ गया, then there is nothing left. Use this efficiency, divide it and get the answer. Okay? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, 40% कैसे? 40% कहां मैंने लिखा है भाई? 50 ये हो गया, 5 ये, 55% इन लोगों ने मिलकर किया है, तो बाकी काम इन्होंने किया ना फिर 4 दिनों में P और Q ने मिला के। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ भैया, इतना मुश्किल नहीं है सवाल। वर्किंग टुगेदर B एंड C कैन टेक 20% मोर नंबर्स। अच्छा, एक जना कोई अपने साथ धोखा करना चाहते हैं, वापस आ रहा हूं। नीलेश जी करें, ऐसे भी तो सर 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, B और C को 4 और 5 का मल्टीपल देख के। महाराज ऐसी गलती मत करो, ये मूर्खता अगर आप अभी भी मेरी क्लास में कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आपने अगर टाइम का रेशियो 5:4 देख लिया है, तो आप कह रहे हो कि ये 5 का मल्टीपल ही होगा। ये तुमसे किसने बोल दिया यार? 5:4 में यहां रेशियो तो नहीं दिया है, यहां तो तुम्हें P का टाइम दिया है। भैया ये आंसर तुम्हारा 26 भी आ सकता है, 5 इंटू 26/5। तो ये सब काम मत करो। एसएससी में ठीक है, मैं जानता हूं इस सवालों में ऐसा होता है, पर ये भी एक तरह का तुक्का है और कुछ नहीं है। कि तुम हमेशा मान के चल रहे हो कि इंटीजर ही मल्टीप्लायर होगा। रेशियो में कितनी बार मैंने ये चीज सिखाई है तुम्हें कि मल्टीप्लायर का इंटीजर होना ना होना ये मैटर करता है डेटा के ऊपर। यू कैन नॉट मेक ए डेफिनेट स्टेटमेंट लाइक दिस कि मल्टीप्लायर इंटीजर ही होगा। ये तुम्हें किसने बताया? हाउ डू यू नो दिस? यू डोंट नो दिस। सो देयरफॉर ऐसी गलतियां ना करें प्लीज, वरना आप फिर मेरी क्लास में पढ़ के मुझे बदनाम करोगे और मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि बाकी लोग तो ये सब बताते नहीं है, छोटी छोटी चीजें मैं वो भी बताता हूं, उसके बावजूद तुम ये मिस्टेक करोगे तो गलत बात है। ठीक है, ऐसी आधी अधूरी बातें मत किया करो मुझसे कि 5 का मल्टीपल देख के एलिमिनेट कर देंगे। पूरी बातें तो समझो कि क्यों होता है क्यों नहीं। वर्किंग टुगेदर B and C can take 50% more days than number of days takes A, B, C.
ए बी टुगेदर मोर ए बी सी बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, मज़ा आएगा इसमें, ठीक है, राइट। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं ठीक से अभी। तो कह रहे हैं वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए, बी एंड सी टुगेदर। सो देखो यहां पर आपसे बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां आपको बोल दिया गया मैंने ए प्लस बी, इसको 50% ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 2:3 इज द टाइम रेशियो। सो एफिशिएंसी रेशियो की अगर बात करेंगे तो ऐसा होगा, दिस इज एफिशिएंसी रेशियो। मैंने टाइम रेशियो का उल्टा कर दिया, टाइम रेशियो आया 3:2, उसको उल्टा करके 2:3 कर दिया। अब कह रहा है ए और बी एक साथ 32/3 दिन ज्यादा लेते हैं देन ए बी सी टुगेदर। तो बेसिकली आप टाइम रेशियो को ही यूज करो सबसे पहले, जो कि ऐसे दिया हुआ है। अब ये 1 यूनिट ज्यादा है, और ये 1 यूनिट आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये 32/3 के बराबर है। सो अगर ये 32/3 के बराबर है तो समझना ए प्लस बी जो है लगाएंगे 32 दिन लगाएंगे। इसका निकालने की जरूरत नहीं, तो आपको यहाँ टोटल वर्क मालूम है। यहाँ जो टोटल वर्क है ये 2 × 32 है, क्योंकि 2 की एफिशिएंसी और 32 दिन, 64 यूनिट्स का काम है। अब कह रहा है अगर ए बी सी ने सबने एक साथ काम किया टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो बी को 48 रुपए मिले हैं 180 में से, तो बताना है कि ए बी सी ने देन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो इसमें तो इसकी जरूरत ही नहीं यार, ये क्या बदतमीजी है। 1 मिनट, A and B together take 32/3 more number of days than A, B, C together take. So we need the time, we have the time, efficiency, product, total work is known. Okay, fine. What they are trying to tell that we have to see. A, B, C all work together to the completion of the work, and B has received this much. Then how many days can A, B, C together complete the whole work? बी प्लस सी क्या है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया मैं। यहां थोड़ा सा डेटा मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है, इसलिए मुझे सवाल में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही थी, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, हो जाएगा, आसान सवाल है, चिंता मत करो। देखो यहां पर ये वैल्यू आपको दिया है बी प्लस सी, नॉट ए प्लस बी। तो ये बी प्लस सी है आपका, और ये ए प्लस बी प्लस सी है। तो यहां जो मैंने चीज लिखी वो सही है कि 2:3 इनका एफिशिएंसी रेशियो है। फिर एक दूसरा सिनेरियो इन्होंने दिया है, ठीक है, और वो दूसरा सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको हम यूज करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या मुझे प्रोवाइडेड है, क्या क्या नहीं। देखो ये जो आखिरी की लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इस पे आ जाओ। लेट अस कम हियर फर्स्ट। यहां पर कह रहा है कि जब काम होगा तो टोटल जो अमाउंट है बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 180 में 48 रुपए। तो हम यहां से एक चीज साफ साफ समझ रहे हैं कि क्या रेशियो उसको मिल रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे आप? 12 से डिवाइड कर लो, तो 12 × 15 है, और 12 चौके 48 है। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो टोटल अगर 15 है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ये आपको समझना है कि टोटल एफिशिएंसी अगर 15 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। तो जरा एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले इसको मैं 15 बनाने जा रहा हूं। अगर मैं इसको 15 बनाऊंगा तो क्या ये वैल्यू 10 हो जाएगी? यस। जैसे ये वैल्यू 10 हुई, आपको यहां पर एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ए की वैल्यू कितनी है? 5 के बराबर हो गई। क्यों? ये 10 और ये 15 यहां पर अंतर सिर्फ ए का है, तो ए कितना हो गया मेरा? ए मेरा 5 के बराबर हो गया। बी आपको ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो बी अगर मेरा 4 है तो ये 5 4 9, और सी कितना हो गया? 6। तो जो एफिशिएंसी रेशियो है आपका ए बी सी का, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो है आपका 546। अब जो जानकारी दी है उसको यूज करेंगे। कह रहा है कि अगर हम ए और बी के एक साथ टाइम की बात करें, सो ए और बी का जो एफिशिएंसी एक साथ है वो 9 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक साथ कितनी है? 15 है। तो ये इनका एफिशिएंसी रेशियो हुआ किसका? ए प्लस बी का, और यहां पर आपका ए प्लस बी प्लस सी का। अगर मैं इनका टाइम रेशियो लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 3:5 है, यहां ये 5:3 बन जाएगा। और अब आप कहोगे कि आपका ये जो टाइम है, ये जो 2 पार्ट एक्स्ट्रा आपको यहां पर मिल रहा है, ए और बी टुगेदर में जो टाइम लग रहा है वो 32/3 ज्यादा है।
तो ये वैल्यू जो है आपकी ये 32/3 के बराबर है, मैंने यहां पर लिख दिया। ऑलराइट, यहां से आपको निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी मिला के कितना टाइम लेंगे। तो वो 32/3 इंटू 3 लेंगे, जो टाइम टेकन हो जाएगा वो कितना होगा 3 इंटू 32/3 इंटू 1/2, क्योंकि ये 1/2 बनाएगा, 16/3 इंटू 3 बनेगा, और 16/3 इंटू 3 आपका 16 के बराबर होगा, 16 डेज। ओके, क्लियर और नॉट, मेक सेंस, एवरीवन नोज दिस नाउ। तो आसान सवाल था। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दैट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस रेशियो, और इस रेशियो को निकालने के लिए आपको इस पेमेंट डेटा का भी यूज करना पड़ा। यहां से आपको ए मालूम था, बट बी और सी को सेग्रीगेट करने के लिए आपको बी चाहिए, और बी आपको कहां से मिला, बी आपको मिला सबसे आखिरी डेटा यूज करके कि बी का पेमेंट टोटल में से कितना है, और जब आपने इसको यूज किया तो आपको मिल गया कि बी का कितना पैसा है, बी का कितना रेशियो है, 4/15 है, हमने टोटल को 15 बनाया यहां पर, एंड देन आई कंपेयर्ड एंड फाइंड एबीसी। फिर इन्होंने जो टाइम रेशियो बोला है उसका मैंने एफिशिएंसी रेशियो निकाला, फिर टाइम रेशियो निकाला, उसके अंतर को 32/3 किया। अब एबीसी द्वारा लिया गया टाइम 3 यूनिट है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, सो मल्टी स्टेप्स बट वेरी नाइस क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, बी एंड सी together take 33 1/3% more time as compared to the time taken by ABC working together to finish a piece of work. C received this much amount to get in total Spain. How many days C alone can finish the work if A and B together take 24 days to complete this? Similar question है। तो यहां पर आपका है B and C, यहां पर आपका क्या है ABC। अब अगर टाइम की बात करेंगे तो कह रहा है ये टाइम 33 1/3% मोर लगाता है, तो ये टाइम रेशियो हो गया। अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो की बात करूंगा तो ये वैल्यू 3:4 हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर ये 3 है ये 4 है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि a की वैल्यू मेरी 1 है, क्योंकि यहां से जो अंतर है वो a का अंतर है बस, प्लस a। तो 3 से अगर 4 हो रहा है आपका तो ये प्लस a होगा, ये +1 होगा, a की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अभी भी आपको b प्लस सी तो पता है 3 के बराबर है, b प्लस सी विल बी इक्वल टू 3, बट आई डोंट नो व्हाट इज b व्हाट इज c। ठीक है, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो कि ये b प्लस सी है मेरा, और ये मेरा a प्लस बी प्लस सी है। तो यहां मुझे a पता लग गया कि a इज 1। अब b और c को अलग इसलिए निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर कुछ a एंड b के टाइम दिया हुआ है और आपको c के बारे में पूछ रहा है। तो अब आप कहोगे कि जो अमाउंट c को मिल रहा है वो कितना है, 350/875। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है इसमें मुझे कंपैरिजन करने की आवश्यकता है। तो आप इस वैल्यू को भैया डिवाइड करो, 25 से डिवाइड कर लो लेट से। ठीक है, तो 25 तैया आपका हो गया 75, 12 25 5 125, 25 से इसको डिवाइड करो, 7 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 2/5 आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी 2/5, एक्चुअली 175 से भी डिवाइड हो जाता। तो ये 2/5 आ गया, यानी सी की एफिशिएंसी, अगर टोटल एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये है C अपॉन A प्लस बी प्लस सी, 2/5 आ गई। अब एक बात बताओ, टोटल एफिशिएंसी 5 है, मतलब आपने अभी एक रिलेशन दिया कि C रेशियो A प्लस बी प्लस सी जो है ये 2:5 है। अब एक बार आपका टोटल यहां आ रहा है 4 और एक बार टोटल यहां आ रहा है 5, इसको मुझे मैच करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये 20 और 8, यहां 5 से मल्टीप्लाई करो आप तो ये बनेगा 20 और 6, सॉरी 20 एंड 15, 20 एंड 15। अब देखो ए तुम्हारा कितना हो गया, ए बी सी का रेशियो यहां लिखो, ए तुम्हारा हो गया 5, क्योंकि 1 पार्ट तब था जब ये 4 था, 5 से गुणा किया तो ये A5 हो गया, A5 हो गया। सी तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, तो 5 8 13 हो गया, और टोटल अगर आपने 20 बनाया तो ये 7 हो गया, B बिकेम 7। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 7 8 15 टोटल हो गया 20, यहां हो गया आपका 8 टोटल हो गया 20। सो दैट इज द रेशियो ऑफ A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन ने बोला है कि A प्लस बी को अगर 24 दिन लगेंगे तो C को अकेले कितना दिन लगेगा। तो A प्लस बी आपका कितना है 12, सो A प्लस बी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन ने कि इट टेक्स 24 डेज, तो ये हो गया 12 × 24 टोटल काम हो गया। और ये C से कराना है आपको, ठीक है, C की एफिशिएंसी कितनी 8 की है, 36 डेज। डेज आपकी वैल्यू आ जाएगी।
तो 2 क्वेश्चन आपने सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस किए, क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। पी क्यू आर एक साथ एक काम को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। आर जो है थ्राइस प्रोडक्टिव है पी और क्यू के कंपैरिजन में, एंड अलोन कैन डू ए टास्क इन 15 डेज। पी एंड क्यू अलोन अगर करेंगे बात, आर इज थ्राइस इज प्रोडक्टिव एज पी एंड क्यू। इस पी ऐसा क्या दिया हुआ है, कुछ कॉमा वॉमा की गड़बड़ी चल रही है। आर पी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। अच्छा यहाँ कॉमा लगा दो यार। एंड क्यू अलोन कैन डू द टास्क ऑफ 3 डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर कैन अलोन डू दैट वर्क, समझते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्यू अगर एक काम को 15 दिनों में करेगा तो इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए। 7.5 दिन में क्या होता है, ये मिलके करते हैं। 15 दिनों में क्यू अकेले कर सकता है। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से अगर आप यहां पर देखें कि पी रेशियो आर और क्यू का अगर एफिशिएंसी रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। क्यों? क्यू अगर अकेले 15 दिन में कर रहा है और पी और आर को मिलाने से काम आधे टाइम में खत्म हो गया, 7.5 दिनों में। इसका मतलब पी और आर की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, जो कंबाइंड एफिशिएंसी है पी और आर की, वो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, वो कंबाइंड एफिशिएंसी सिंपली इज इक्वल टू क्यू। तभी ये 15 दिन अगर अकेले लगाता है तो इनके आने से काम 7.5 डेज में हो जाएगा। अब कह रहा है आर की प्रोडक्टिविटी पी से 3 गुना है, तो अब मैं इस 1:1 को ना 4:4 जानबूझ के लिखूंगा ताकि मैं पी और आर को डिवाइड कर पाऊं। तो ये कह रहा है 3 है तो ये 1 है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी रेशियो आपको मिल रहा है पी क्यू आर का, वो ऐसा मिल रहा है कि पी मेरा अगर 1 है तो क्यू मेरा 4 है, आर मेरा 3 है। ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो कैसे आपका आंसर आएगा कि क्यू किसी काम को अगर 15 दिनों में कर रहा है तो 15 चौके 60 हुआ, ये 20 दिनों में कर देगा, 20 3 60, 10 डे नहीं आएगा, 20 डेज आएगा आपका। राइट, सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। खत्म हो गई क्लास आपकी आज की। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, इनको एक बार ट्राई करना। एक बार आपका जब आपको सबसे जरूरी टाइम एंड वर्क टॉपिक में है लॉजिकली चीजों को करना। वो स्टेप बेस्ड क्वेश्चन जो आप पहले करते थे ना, उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई लर्निंग नहीं है, बस फर्जी रट के बैठे हुए हो कि एलसीएम निकाल के हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप केस को अंडरस्टैंड करिए, कहां से आपको टोटल काम निकल सकता है, कहां से आप एफिशिएंसी या टाइम का कंपैरिजन कर सकते हो। ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। दिस इज अ चैप्टर वेयर you have to just think and mark. Okay, some people are having any complaint about the video. I request you, if you have any issues related to video, then please एक काम करो, आप info@examo.com पे आपको मेल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे कुछ भी बोलोगे, मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं, बस बिना टिकट के आप क्लास में कुछ भी लिखोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप यहां पर मेल कर दो कि आपका वीडियो इस पर्टिकुलर तारीख का नहीं चल रहा है, फिर भी अगर 24 घंटे में इशू शॉर्ट नहीं होता है या आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आप मुझे टिकट नंबर्स बता सकते हो। यू कैन टेल मी द टिकट नंबर्स, आई विल जस्ट रेज दैट टू द टीम। अच्छा, 144 नंबर टीएसडी का बोला था मैंने, ठीक है, आज नहीं कराऊंगा, कल ही कराऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि उसको फाइल खोलना पड़ेगा मुझे और मुझे निकलना है ऑफिस टाइम से, इसलिए मैं क्लास आपकी टाइम से छोड़ रहा हूँ। ओके, याद दिला देना, कल करवा दूंगा मैं। एक कोई कह रहा है आप फी क्यों नहीं बढ़ाते हैं, पटना में इतना फीस लेके बुद्धू बनाया जाता है। ओके, यही समस्या से मैं गुजर रहा हूं कि मैं फीस कैसे कम रख के ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि जो फीस मैं आप लोगों से लेता हूं वाकई में उससे कुछ नहीं होता यार। सर्वर कॉस्ट इतनी हाई है हमारी, साल भर पढ़ाता हूं मैं आपको, बट कोशिश यही कर रहे हैं कि फीस को कम रख के अगर इस बिजनेस को हम चला पाएं। इट्स ए बिजनेस, ऑनेस्टली, यस, बिजनेस इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड। बिजनेस मीन्स एनी एंटिटी which works for profit is a business. ठीक है, we are called a private limited company, so we are a business by the government terminology also. So it's a challenge, definitely it's a big challenge to keep the cost low and be profitable, because every payment you make there is GST included in it, then we also pay corporate taxes, so it's a tough situation. The only way it can be profitable is that when you have more and more students following the courses. So if you want to help Examo in any way, the only help you can do is that
letting others know about Examo and encourage them to take the course. Not because they should show mercy on us, but rather the value that they will get from the courses. ठीक है, तो आप ये काम करिए कि आप बाकी लोगों को इनकरेज करिए. अभी मेरी थोड़ी मार्केटिंग टीम थोड़ी पुअर है, वी आर नॉट सो गुड इनटू मार्केटिंग. समबडी सेइंग गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं रहेगा तो फीस कैसे देंगे सर. देखिए अब ये तो एक अलग चैलेंज है ना, कि जॉब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. जॉब डिक्लाइन हो रही है, उसके एन नंबर ऑफ रीजंस हैं. बट जब सवाल ऐसा आएगा कि वैकेंसी ज़ीरो रहेंगी तो मैं भी अपना प्रोफेशन बदल लूँगा. ठीक है, आई चेंज माई प्रोफेशन. आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स बाय द वे. मैंने इतने सालों में अपने आप को कई तरह से तराशा है. तो आई राइट वेल, सो कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिख सकता हूँ. मैं स्क्रिप्ट्स भी अच्छी लिखता हूँ, सो आई कैन जस्ट राइट फ्यू स्क्रिप्ट्स ऑल्सो फॉर पीपल. मैं सरकास्टिक वीडियोस, सटायर वीडियोस भी बना सकता हूँ. कल मैंने ट्राई किया था, अच्छा निकल गया. ठीक है, सो बट आई ट्राई टू बी टीचर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. सो एनीवे, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास कंट्रोल में नहीं है, और लाइक वैकेंसीज एंड ऑल. प्रयास करता रहता हूँ मैं जितना कर सकता हूँ, जिस तरीके से कर सकता हूँ. जिनसे भी मिलता हूँ अभी उनसे इस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. कोशिश कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना. तो बाकी ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बट येस, वैकेंसीज आर बिकमिंग लेसर. इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न. हाँ जी. आरो कह रहे हैं कि सम पीपल हेजिटेट बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश. यार इसका क्या समाधान है? इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोलता हूँ क्या मैं? नहीं. देखो मैं जितनी इंग्लिश बोलता हूँ, इससे जो क्लास में पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश में फ़ायदा होता है. देखो तुम्हें मुझसे मैथ सीखना है, तुम्हें मजबूरी है मुझे सुनना, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो अंग्रेजी में डालता हूँ ना, उसका फ़ायदा होता है, मुझे पता है. इसीलिए मैं डालता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है हिंदी सुनने की. हाँ जी, इंग्लिश सुनने की, इंग्लिश समझने की. ओके, सो कोई नहीं, आप लोग फीडबैक देते रहना कि क्या चेंज करें तो ज़्यादा बच्चे हमें पसंद करेंगे. पसंद नॉट इन द पॉजिटिव नेगेटिव सेंस, क्योंकि मैं कभी ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि सिर्फ बच्चों को लाने के लिए मैं कोई गलत काम करूँगा. कभी नहीं कर सकता. द आइडिया इज दैट इफ वी आर टीचिंग एंड दैट्स रियली द बेस्ट, more people should follow it and get benefited. That is a simple thing. Okay, तो कल के वीडियो के बारे में जो भी पूछ रहे हैं बता देता हूँ. तो क्या हुआ, कल मैं हर बार जब पाई डे होता है ना, देन आई राइट समथिंग फनी. ठीक है, पिछले साल भी मैंने कुछ लिखा था, उसके पिछले साल भी कुछ लिखा था. तो आई यूज टू राइट सम पोस्ट एंड पब्लिश. ठीक है, कि कुछ 2-4 लाइन की फनी पोस्ट लिखता हूँ और पोस्ट करता हूँ. हमेशा यही करता हूँ मैं, हर पाई डे में यही करता हूँ. यूजुअली फेसबुक पे कुछ ना कुछ डालता हूँ, अच्छा लगता है मुझे. तो कल क्या हुआ कि संडे था, आई गॉट अप एंड आई वाज वर्किंग. आई ओपन फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक थोड़ा कम खोलता हूँ. तो जब मैंने फेसबुक खोला तो उसमें दिखाते हैं ना मेमोरीज करके, तो उससे मुझे पिछले साल का पोस्ट दिखाया. तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा आज पाई डे है, तो सम पोस्ट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं. देन आई थॉट ऑफ दिस स्टोरी इन 10 minutes दैट आई कैन क्रिएट सम वीडियो जिसमें पाई कैन बी रिलेटेड विद द मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे फॉर यू. सो 10 minutes I just took the pen, write some script kind of that, jotted down the point. 10 मिनट मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, 10 मिनट में उसकी शूटिंग हो गई है, and then the video was published. Like that it happened. So satire is a good way to pass your message. Okay, I really like this domain, satire.
सो ये भी मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है, बट एक्चुअली क्या है ना कि टीचर को लोग उस फॉर्म में नहीं देखना चाहते हैं ज़्यादा, तो मैं ये काम पब्लिकली नहीं करता हूँ। बट जब हम ग्रुप में होते हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो आई एम नोन टू क्रिएट ए ग्रेट सटायर, है ना। सो एनीवे, भविष्य में कभी आप मुझे उस रोल में भी देख सकते हो। फाइन, एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाकी पढ़ते रहो, सीखते रहो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे, और यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू।